मैं आज जम्मू के एक बहुत ही प्रसिद्ध देवस्थान बाबा जीतो जी के मंदिर जा रही हूँ, जो जिरी में स्थित है। सामने जो मैं लाल रंग का बड़ा सा मंदिर देख रही हूँ, वही बाबा जीतो जी का मंदिर है। बाबा जीतो के देवस्थान के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी हूँ। चलिए, अब मैं अंदर चलती हूँ। मुख्य द्वार से थोड़ा सा अंदर जाते ही सबसे पहले मैं शनिदेव जी का एक मंदिर देखती हूँ। शनिदेव जी का मंदिर काली मार्बल टाइल्स से बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं शनि देव जी को माथा टेकती हूँ और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि मंदिर के साइड में कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर पूजा का सामान, प्रसाद और बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं। ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, या जिसमें लिखा है कि यहाँ ट्रस्ट द्वारा हर रोज निःशुल्क लंगर का आयोजन किया जाता है। चलो, अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। देखो, सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें बाबा जी के मंदिर का रास्ता बताया गया है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलती हूँ। यहाँ मैं आपको बाबा जी के मुख्य मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। अंदर से मंदिर वाकई बहुत खूबसूरत है। जैसे ही मैं अंदर आती हूँ, मुझे दो मंदिर दिखाई देते हैं। एक तो बाबा जीतो जी का मंदिर है, जवा, और उसके ठीक पास बुआ दाती जी का मंदिर। दोनों मंदिरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में उनके बारे में जारी लिखी हुई है। मैं आपको बाबा जीतो जी के मंदिर में लेकर चलती हूँ। चलो, अंदर चलकर बाबा जी के दर्शन करते हैं। देखो, सामने ही बाबा जीतो जी की मूर्ति है और उनके साथ बुआ कौड़ी जी की मूर्ति भी विराजमान है। यहाँ चारों तरफ मैं देख सकती हूँ कि बहुत सी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो देखने में बहुत पुरानी लगती हैं। उनके पास ही बहुत सारे खिलौने और गुड़ियाँ टंगी हुई हैं, जो भक्तों ने बुआ दाती जी को चढ़ाई हैं। सच में ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इस स्थान के महंत जी भी आ गए हैं। चलो, मैं उनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी लेती हूँ। महंत जी ने जो बताया वो कुछ इस तरह है। आज से लगभग 550 साल पहले की बात है। जितमल, जिसे आज बाबा जीतो के नाम से जाना जाता है, कटरा के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वो मां वैष्णो देवी का ऐसा अनन्य भक्त था कि उसकी भक्ति की मिसाल दी जाती थी। माता की कृपा से उसके घर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। उसने अपनी बेटी का नाम गौरी रखा। गौरी बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसकी सेहत कभी ठीक नहीं रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। गांव वालों ने उसे सलाह दी, जेतमल, तू अपना गांव छोड़कर कहीं और चला जा। शायद कोई नई जगह तेरे लिए शुभ हो। उसने माँ का नाम लेकर गांव छोड़ दिया और कहानाचक क्षेत्र में आकर बस गया। आज उसी जगह को झिरी के नाम से जाना जाता है। झिरी में उसने एक जमींदार की जमीन पर खेती शुरू की। जमींदार ने शर्त रखी थी कि फसल का 1/4 हिस्सा उसे देना होगा। जेतमल ने जी जान से मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल शानदार हुई। लेकिन जब फसल कटने का वक्त आया, जमींदार की नीयत खराब हो गई। उसने कहा, 1/4 हिस्सा नहीं, अब मुझे आधा हिस्सा चाहिए। जेतमल ने यह अन्याय मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने अपने खून पसीने से ये फसल उगाई है। मैं तेरे लालच के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। जमींदार के इस अन्याय से परेशान होकर उसने माँ भगवती को याद किया। उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, अन्याय को रोकने के लिए तुझे बलिदान देना होगा। उसने बिना किसी डर के अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं उसके बलिदान का असर ऐसा हुआ कि उसका खून पूरी फसल में बह गया और फसल लाल हो गई। जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, उसकी बेटी गौरी, जो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, उसने भी पिता की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उन दोनों का बलिदान इतना महान था कि जमींदार का पूरा वंश धीरे धीरे खत्म हो गया। जब ये खबर राजा अजबदेव तक पहुंची, तो उन्होंने जेतमल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां एक मंदिर और समाधि बनवाई। तब से बाबा जीतो का ये स्थान श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ जिरी मेले का आयोजन होता है। ये मेला 10 दिनों तक चलता है। लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। कहते हैं, जो भी बाबा जीतो के दरबार में आता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। अभी मैं बुआ दाती जी के मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, जो कि बाबा जीतो जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में है। अब अंदर चल के मैं आपको बुआ दाती जी के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ भी बुआ दाती जी के मोहरे पड़े हुए हैं।
यहाँ पर भी भक्तों द्वारा बुआ दाती जी को खिलाने और गुड़ियां चढ़ाई गई हैं। यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति भी लगी हुई है, जिस पर सिंदूर का लेप चढ़ा हुआ है। उसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगाए गए हैं, जिससे हनुमान जी की मूर्ति और भी शानदार और आकर्षक लग रही है। जैसे ही मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ के एक छोटे से पंडित जी भी हनुमान जी की मूर्ति के पास आकर खड़े हो गए। ये हंसमुख पंडित जी यहाँ के सेवादार हैं और बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं। मंदिर परिसर में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ के मुख्य मंदिर बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी के ही हैं। उनकी आस्था और दिव्यता पूरे माहौल में महसूस होती है। अब मैं मंदिर के बाहर आ गई हूँ और यहाँ से आपको बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी जी के समाधि स्थल की तरफ ले चलती हूँ। बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी जी के समाधि स्थल के बाहर की दीवार पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में समाधि बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी जी लिखा गया है। उसके ठीक नीचे शीशे की बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है और उस पर बाबा जीतो जी की तस्वीर भी उकेरी गई है। अब मैं आपको इसी समाधि स्थल के अंदर लेकर चलती हूँ ताकि इसे और करीब से देख सकें। जैसे ही मैं अंदर आई, सामने साइड में मुझे बाबा जीतो जी का समाधि स्थल दिखाई दिया और दूसरी तरफ बुआ कौड़ी जी का समाधि स्थल है। इन दोनों समाधि स्थलों के पीछे बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी जी की बेहद खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई हैं और बीचों बीच वैष्णो देवी जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो पूरे स्थल को और भी दिव्यता से भर देती है। दीवारों पर शीशे की शानदार कारीगरी की गई है, जो रंग बिरंगी लाइटों के साथ ऐसा प्रभाव डालती है कि ये स्थान बेहद मनमोहक और अलौकिक लग रहा है। समाधि स्थल के बाहर एक सज्जन नीचे बैठकर ढोल बजा रहे हैं, जिन्हें यहाँ की लोकल भाषा में पोशकी कहा जाता है। ऐसे ढोल बजाने वाले आपको यहाँ के देव स्थानों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। उनकी ताल और धुन पूरे माहौल को भक्तिमय बना रही है। समाधि स्थल के साथ ही एक खूबसूरत द्वार भी बना हुआ है और अब मैं इसी समाधि स्थल वाले द्वार से बाहर आ गई हूँ। आपको बताते चलूं कि जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर दूर जम्मू अखनूर हाईवे के पास स्थित बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी जी का ये देवस्थान वाकई में बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक है। तो आपको मेरी ये यात्रा और वीडियो कैसी लगी? कृपया अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके विचार जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।